हेड लाइन्स आप जान चुके हैं। स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि इक़्तिसादी राबता कमेटी ने 18 अद्वियात महंगी करने की मंजूरी दे दी है। 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल की कीमत ₹2.60 और पैरासीटामोल एक्स्ट्रा की 500 मिलीग्राम की कीमत ₹3.30 फी गोली मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। 20 अद्वियात की कीमतों में कमी लाने की मंजूरी दी गई है। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने 18 अद्वियात महंगी करने की मंजूरी दे दी। 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल की कीमत ₹2.60 और पैरासीटामोल एक्स्ट्रा की 500 मिलीग्राम की कीमत ₹3.30 फी गोली मुकर्रर करने का फैसला किया गया। 20 अद्वियात की कीमतों में कमी लाने की भी मंजूरी दे दी गई। डेयरी फार्मर्स की जानिब से 11 फरवरी से दूध की कीमतों में 20 रुपये इजाफे के ऐलान ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। शहरियों ने हुकूमत से दूध की कीमतों में कमी का मुतालबा किया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। मुल्क की माशी शहर कहलाए जाने वाले शहर कराची में यौमिया दूध की तलब 50 से 52 लाख लीटर है। डेयरी फार्मर्स की जानिब से दूध की कीमत में फी लीटर 20 रुपए इजाफे का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद रिटेल की सतह पर दूध की कीमत 200 रुपए लीटर या फिर इससे जायद पर पहुंच जाएगी। यूं कराची के अवाम पर यौमिया 10 करोड़ और माहाना 3 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। दूध की कीमत में इजाफे के ऐलान ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। कमिश्नर साहब आते हैं, जुर्माने करके चले जाते हैं, दोबारा फिर वही रेट बढ़ जाता है 20 रुपये। दूध कम से कम 150 रुपये किलो होना चाहिए। 150 रुपये किलो तो फिर तो 2 किलो खरीद सकता है बंदा। 150 से ऊपर हो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इतना सस्ता होना चाहिए, दूध महंगा बहुत है। आमदन बढ़ नहीं रही, महंगाई हो रही है। 6 महीने पहले 150 रुपये 120 रुपये था, फिर 150 रुपये हुए और अभी ये 200 रुपये क्रॉस करने जा रहा। आमदन वही की वही है। दुकानदारों का कहना है कि इन्हें पीछे से दूध महंगा मिलेगा तो फिर वो इसी हिसाब से फरोख्त करेंगे। 20 रुपये का ऐलान हुआ है भाई, 20 रुपये बढ़ाओ। अब क्या करें, अभी तो नहीं बढ़ा, या बढ़ाना पड़ेंगे, मजबूरी है। मार्केट के साथ है, वो हमें पीछे से महंगा है, हम भी आगे से महंगा बेचेंगे। शहरियों का हुकूमत और जिला इंतजामिया से मुतालबा है कि डेयरी फार्मर्स के साथ बैठकर दूध की कीमतों का तयन करके कीमतों को कम किया जाए। वाज़ेह रहे कि दूध की सरकारी कीमत 180 रुपए लीटर मुकर्रर है। कैमरामैन फरहान तिरमजी के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। डेयरी फार्मर्स और होल सेलर्स की जानिब से दूध की कीमतों में इजाफे के मामले पर रिटेलर्स ने कमिश्नर कराची को खत लिख दिया। रिटेलर्स एसोसिएशन की जानिब से कमिश्नर कराची को लिखे गए खत में कहा है कि महंगा दूध खरीद कर मुकर्रर करदा कीमत पर फरोख्त करना मुमकिन नहीं, जबकि दूध महंगा फरोख्त होने पर रिटेलर्स पर जुर्माने किए जाते हैं। दुकानदारों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो महंगे रेट पर दूध फरोख्त करे, दूसरी सूरत दूध की खरीदो फरोख्त बंद कर दे। दूध की दुकानें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना होगा। शहरियों को दूध न मिलने की जिम्मेदार इंतजामिया होगी। इंतजामिया की जानिब से अगर कोई कार्रवाई ना की गई तो मजबूरन कीमतों में इजाफा करना होगा। और नाज़रीन, शहरियों की आजमाइश खत्म ना हो सकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी और आटा नायाब हो गया, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए कायम यूटिलिटी स्टोर पर अशिया जरूरिया की किल्लत दूर ना हो सकी। सब्सिडी घी 1 हफ्ते और आटा 2 दिन से गायब है। शहरियों का कहना है कि घी और आटे की खरीदारी के लिए बहुत परेशानी है। सस्ता घी और आटा मिलता नहीं है। यूटिलिटी स्टोर पर आते हैं और खाली हाथ वापस चले जाते हैं। हम आटे के लिए आ रहे हैं, दूसरा दिन है, आटा मिल नहीं रहा है। कह रहे हैं आ जाएगा, कल आएगा, और पूरा दिन गुजर जाता है, आटा नहीं आता। घी हमारे को दूसरा तीसरा दिन है, घी नहीं मिल रहा है और ये आटा भी नहीं मिल रहा है। आटे के लिए परेशान है, गरीब बंदा कहाँ जाए, खाने के लिए ही नहीं, कुछ सहूलत के लिए इधर आ गए। कल से 3 दिन हो गए परेशान है, कुछ नहीं मिल रहा है अब तक। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी नहीं बनाया जाए। कैमरामैन हैदर अली के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात के अदम दस्तयाबी के बायस तीमारदारों के साथ फुटपाथ पर मरीजों की पनाहगाह बन गई है। सिविल अस्पताल में आने वाले मरीज अजियत से 2-4 हैं। मजीद हमना निसार की इस रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। सिविल अस्पताल में मरीजों के लिए जगह कम पड़ने लगी। अस्पताल के बाहर तीमारदारों के साथ मरीज भी बेयारो मददगार पड़े हैं। फुटपाथ पर कयाम करने वाले अफराद का ताल्लुक अंदरून सिंध से है। हमारा मरीज है इधर डायलिसिस पे, हमारे को 2 महीने इधर हो गए हैं, तो इधर तो हम ऐसे ही फुटपाथ पे बैठे हैं। हम उधर से सांगड़ से आते हैं, तो हफ्ते में 2 मरतबा इन्होंने बोला है तो डायलिसिस होगी। दोनों का मसला है, इसने कहा है 1 साल हो गया है इलाज कर रहे हैं। अभी उसने बुलाया 4 तारीख को आना, मैं 4 तारीख को आई हूँ, फिर उसने कहा 7 तारीख को आना। मरीज है हमारे जानने वाले, हमारे नेबर्स हैं, वो तकरीबन 1-1.5 साल से यहाँ बैठे, उनके लिए कोई सहूलत नहीं है, कोई फैसिलिटीज नहीं। अस्पताल के बाहर बैठे मरीज और इनके तीमारदारों ने हुकूमत से मसाइल हल करने की अपील। कैमरामैन इमरान के साथ हमना निसार, सिटी 21।
कसीरुल मुल्क की बहरी मश्क अमन 2023 का बाकायदा इफ्तिताह हो गया। मश्क में चीन और अमरीका समेत 50 ममालिक की बहरिया हिस्सा ले रही हैं। कराची डाकयार्ड रोड पर इफ्तिताही तकरीब में शरीक 50 ममालिक के परचम भी लहराए गए। अमन मश्क 2023 का बाकायदा आगाज कराची डाकयार्ड पर मुनक्किदा परचम कुशाई की तकरीब से किया गया। इफ्तिताही तकरीब में कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल अवैस बलग्रामी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। नवी ऑक्सिलरी स्क्वाड्रन के कमांडर कमोडोर सोहेल ने हाजरीन को सरबराह पाक बहरिया का पैगाम पढ़कर सुनाया। I am hopeful that the exercise this year will provide a forum for greater information sharing, enhancing mutual understanding and finding innovative solutions for the benefit of all the participating navies. सिटी न्यूज़ नेटवर्क से खुसूसी गुफ्तगू में कमांडर पाकिस्तान फ्लीट का कहना था कि अमन मशकों का मकसद खित्ते का बहरी इस्तेहकाम, मुश्तरका कार्रवाइयों की सलाहियतों में इजाफा, ऑपरेशनल तैयारी और पाकिस्तान के मुस्बत तस्वर को उजागर करना है। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस ये एक इनिशिएटिव है जो पाकिस्तान नेवी ने मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के साथ मिल के लिया है और इसका मकसद जो है वो पाकिस्तान में मैरीटाइम इंडस्ट्री की तरवीज, मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट को लेके आना, दुनिया को पाकिस्तान के मैरीटाइम पोटेंशियल से रोशनास कराना है। ये पहली दफ़ा मुनक्किद किया जा रहा है और मुझे यकीन है कि ये कामयाब साबित होगा और मुल्क की इकनॉमिक प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में हिस्सेदार हो। तकरीब में मौजूद गैर मुल्की मंदोबीन ने अमन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। अमन मश्क 2023 में अमेरिका, चीन, बरतानिया, तुर्की, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी अपने बहरी असासों के साथ हिस्सा ले रहे हैं। कैमरामैन सजाद अली के साथ समर अब्बास, सिटी 21। सिंध सरकार सूबे भर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए मुतहरिक हो गई। महकमा इंसानी हकूक़ में 5 रुकनी विजिलेंस कमेटी कायम कर दी। महकमा इंसानी हकूक़ ने 5 रुकनी विजिलेंस कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। विजिलेंस कमेटी में नवीद अहमद, इशरत मुगल, इंजीनियर जाहिद हुसैन लाशारी, जुल्फ़िकार अली और माराई आवान शामिल हैं। 5 रुकनी कमेटी सूबा भर में विजिलेंस पर काम करेगी। बल्दिया युज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात की जानिब से शहर भर में तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम में तेज़ी आ गई। जिला बस्ती में ये ऑपरेशन मुसलसल 5वें रोज़ भी जारी रहा। फुटपाथों की बहाली और सड़कों की कुशादगी बरकरार रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान की हिदायत पर महकमा इंसदादी तजावुज़ात ने अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट इमरान राजपूत कहते हैं कि मुसलसल 5 रोज़ कार्रवाई करके शेर शाह सूरी और राशिद मिनास रोड को तजावुज़ात से पाक कर दिया है। के ऊपर भरपूर ऑपरेशन चल रहा है हमारा रोज़ाना की बुनियाद पर। इसमें हम छुट्टी वाले दिन की भी तफरीक नहीं कर रहे हैं, हमारे तमाम दिन ऑपरेशन चल रहा है। अब तजावुज़ात की इतनी बड़ी भरमार है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी हद तक कमी आ गई है, मेन रोड काफ़ी हद तक क्लियर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। महकमा इंसदादी तजावुज़ात के अमले का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान हैवी मशीनरी के जरिए तजावुज़ात का खात्मा करके उन्हें जब्त कर लिया है। हम लोग जो है रोज़ाना बुनियाद पे हम लोग काम कर रहे हैं। गुलबर्ग टाउन में भी काम हो रहा है, पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही काम हो रहा है और वक्तन कार्रवाई की जा रही है। आज यहाँ पे बड़ा ऑपरेशन रखा गया जिसमें हमने गन्ने की मशीनें जब्त की हैं, पंचर का सामान किया। ज़्यादातर हमने फोकस इस पे गन्ने की मशीनों पे और पंचर के सामान पे फोकस किया गया है। शहरियों ने कार्रवाई के वो खुश आइंद करार देते हुए उसका तसलसल बरकरार रखने पर जोर दिया। शहर में जो तजावुज़ात हैं और जिनकी भरमार की वजह से लोगों का चलना भी मुश्किल हो रहा है, ट्रैफिक के भी खलल आ रहा है, उसमें सहूलत पैदा होगी और होनी चाहिए। मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई ने भी तजावुज़ात और तक़वियत बख्शी हुई है और सड़कों की कुशादगी के लिए उसके खात्मे की ज़रूरत है। कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में निकासी आब की सूरत हाल बद से बदतर हो गई है। गंदा पानी मुस्तकिल खड़ा रहने के बाद सड़कें टूट फूट का शिकार है। यही वजह है कि इलाका मकीनों का इस रास्ते से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं। शहर कायद में सीवरेज के पानी में डूबी बेशतर सड़कें रिहायशियों के लिए दर्द सर बन गईं। ऐसा ही कुछ मंजूर कॉलोनी में देखने को मिला, जहां सीवरेज के पानी ने सड़कें तबाह कर दी। फूटी सड़कों से गुजरने वाले मुसाफिरों ने सारा गुस्सा हल्के के मुंतखब नुमाइंदे पर डाल दिया। कराची शहर को एक तोहफा है ये किस्म का, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। इदारों को अपना काम करना चाहिए और आवाम के लिए सहूलतें देनी चाहिए। जुम्मे का दिन है, आज तो ज़ाहिर सी बात है सबने नमाज़ पढ़ने जाना होता है और इतनी गंदगी हो रही है यहाँ पे। अरसे से चल रहा है ये, तो सियासी लोग आते हैं वक्ती तौर से लेके चले जाते हैं वोट लेके। सड़क से गुजरने वाले मुसाफिरों के साथ रिक्शा ड्राइवर भी परेशान दिखाई दिए। बोले एक तरफ सड़क का बुरा हाल है तो दूसरी तरफ सीवरेज का पानी भरा रहता है जो आए दिन हादसात का सबब बन रहा है। खुल जाते हैं इसके
फरारियाँ लूज़ हो जाती है, यकीनन काम निकलता है, बिल्कुल बेशक निकलता है। असल तो मेन बात है जो नमाजी लोग हैं बेचारे वो कैसे जाएं। शहर में वैसे तो बेशुमार सड़कें बदहाल हैं, लेकिन मंजूर कॉलोनी में सड़क के साथ गंदा पानी बह रहा है, जिसने रिहायशियों का जीना मुहाल कर रखा है। शहरियों ने हुकूमत और इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया है कि मंजूर कॉलोनी की सड़कों और सीवरेज की निकासी को बेहतर बनाने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम लिए जाएं और शहरियों को हर रोज़ की जिस्मानी और जहनी अजियत से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन शकील खान के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। पीटीआई डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की जानिब से पानी की अदम फराहमी और सीवरेज के मसाइल के खिलाफ एमडी वाटर बोर्ड के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया। एहतजाज में फ़हीम खान, गोहर खटक, राजा अजहर, अदील अहमद समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। कोरंगी में पानी और सीवरेज के मसाइल पीटीआई ने एमडी वाटर बोर्ड के ऑफिस पर धरना दे दिया। एहतजाज में शरीक पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों ने पानी और सीवरेज के मसाइल हल न होने का शिकवा किया और नारेबाजी। एमडी असदुल्ला खान और पीटीआई रहनुमा फ़हीम खान ने मुज़ाकरात किए, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में असदुल्ला खान ने 1 माह में सीवरेज के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। उन सीवरेज के मसलों को एड्रेस किया गया है और उनको सीवर क्लीनिंग मशीन के मसले थे जो कि उनके पास नहीं थे, उसके लिए हमने इमरजेंसी तौर के ऊपर जो है उनको 1 माह के लिए एक अलग से हमने पेयर जो है वो मख्तस किया है ताकि पब्लिक को रिलीफ मिले। पीटीआई रहनुमा फ़हीम खान ने शिकवा किया कि कोरंगी में वाटर बोर्ड का अमला ताउन नहीं कर रहा। ठंड का मौसम है, फरवरी में हम खड़े में, जून जुलाई में क्या हाल होगा। इन्होंने तो अभी करबला बनाया हुआ है। अगर इससे पीछे आप जाएँ, जिस तरह इंजीनियरिंग करते हैं बल्दियात में, इन्होंने जो ठप्पे मारे, जिस तरह इन्होंने वोट चोरी किया, फॉर्म 11 चेंज किया, इनको शर्म आनी चाहिए। जो करने के काम है वो करो, आप लोगों को पानी दो, कराची के लोग खिदमत करो कराची की। एहतजाज के आखिर में पीटीआई रहनुमा और वाटर बोर्ड इंतजामिया ने मिलकर मसाइल के हल करने का अज़म उठाया, जिसके बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कैमरामैन काशिफ के हमरा तहा मलिक, कराची। 14वां कराची लिटरेरी फेस्टिवल का अदबी मेला 17 फरवरी को सजेगा। सिंध, बलोची, पंजाबी ज़ुबान के मुख्तलिफ सेशंस मुनक़्क़िद किए जाएंगे। KLF की कॉन्फ्रेंस आर्ट्स काउंसिल में मुनक़्क़िद की गई। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में KLF कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें राहिला बकाई, मिकाइल सुमरो, ताहा केहड़, अली हबीब, अरशद हुसैन, मुनिज़ा शमसी और दीगर ने इज़हार ख्याल किया। अरशद हुसैन ने बताया कराची लिटरेचर फेस्टिवल 17 से 19 फरवरी तक बीच लग्जरी होटल में जारी रहेगा। साथ में KLF में अदबी, समाजी, सियासी शख्सियात, मुआशी माहिरीन और स्कॉलर्स भी शिरकत करेंगे। The festival is going to be spread over 3 days from the 17th to the 19th of February at the Beach Luxury Hotel. For the past many years हम लोग बीच लग्जरी होटल पे ही अपना फेस्टिवल करते हैं। रवां बरस KLF की थीम मौसमियाती तब्दीली पर रखी गई है, जिसमें वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शीरी रहमान खताब करेंगी और पाकिस्तान के सैलाब और शाम व तुर्किया में ज़लज़ले पर सैर हासिल गुफ्तगू भी की जाएगी। ये सेशंस अराउंड जिन पे जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, अराउंड क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट हो गए, आर्ट डिस्प्ले एंड डिस्कशंस हैं, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन पे बुक टॉक है, इकोनॉमी पे अराउंड टैक्सेशन, अराउंड पाकिस्तान इकोनॉमी एंड हाउ resilient is the economy. So there is going to be a session on that as well. अमरीका, बरतानिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, जर्मनी और फ्रांस से मुकर्रिरीन शरीक होंगे। KLF में 60 सेशन होंगे, 24 किताबों की रुनुमाई होगी। KLF में 200 से ज़ायद मुकर्रिरीन शिरकत करेंगे। कैमरामैन शहरियार अली के हमरा, राहिल बेग, सिटी 21। और हर पल ध्यान में बसने वाले अमजद इस्लाम अमजद अफसाना हो गए। उर्दू अदब का एक और हसीन बाब ख़त्म हुआ। शायर, उस्ताद, कॉलम नवीस, ड्रामा नवीस, मुतरज्जम और बेहतरीन इंसान थे। PTV का ड्रामा वारिस उनकी शनाख्त बना। तमगा हुस्ने कारकर्दगी समेत मुतादिद एजाज़ात से भी नवाजा गया। अमजद इस्लाम अमजद ने बतौर लेक्चरर MAO कॉलेज लाहौर में फ़राइज़ अंजाम दिए। पंजाब आर्ट्स काउंसिल चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में भी फ़राइज़ अंजाम दिए और चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स से रिटायरमेंट ली। 80 की दहाई में उन्हें तमगा हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। इसके अलावा PTV अवार्ड और निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सके।